चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए पहला टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है मुख्य अवधारणाओं का सारांश देख लेते हैं, यानी स्थल रूप की पहली बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है। मुख्य रूप से तीन प्रकार के स्थल रूप होते हैं। जैसे कहीं ऊंचा यानी पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। मतलब पृथ्वी समतल नहीं है, एक जैसा नहीं है, उसमें बहुत सारा यानी तीन प्रकार से होता है। एक तो पर्वत होता है, एक पठार होता है, एक मैदान होता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे जीवन का प्रभाव। इस पर जीवन का प्रभाव क्या पड़ता है। ये स्थल रूप वहाँ की जलवायु यानी जलवायु वनस्पति और लोगों के रहन सहन सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों जैसे खेती या खनन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, निर्धारित करने का काम करते हैं। जैसे देखिए ये पर्वत है, ये इस प्रकार का, ये पठार है, ये मैदान है। ठीक है, ये मैदान है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं टॉपिक 2 की बात कर लेते हैं। टॉपिक 2 में यानी कि विषय वार विस्तृत विवरण हम लोग देख लेते हैं टॉपिक में। टॉपिक वाइज देखिए इससे हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं पर्वत यानी माउंटेन की बात कर लेते हैं। पर्वत यानी माउंटेन की बात कर लेते हैं। ये आसपास की भूमि से बहुत ऊंचे होते हैं और इनके ढलानों पर अक्सर घने वन होते हैं। इसके ढलानों पर अक्सर क्या होता है, घने वन होते हैं। ढलानों पर घने जंगल होते हैं। हिमालय क्या है, हिमालय क्या है, यहाँ से गंगा लगभग 2500 किलोमीटर लंबी जैसी विशाल नदियां निकलती है। गंगा की लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर है। लंबाई जैसी विशाल नदियां निकलती है। यमुना और घाघरा इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां क्या हो जाएगा, यमुना और घाघरा हो जाएगा। अगला है सांस्कृतिक महत्व। तो पर्वतों को पवित्र माना जाता है। जैसे माउंट कैलाश हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र माना जाता है। जो अमरनाथ या फिर वैष्णो देवी जैसे तीर्थ स्थल हैं। और चुनौतियों और अवसर की बात कर लेते हैं। यहाँ कठोर जलवायु और परिवहन की कठिनाई होती है, लेकिन पर्यटन और पर्वतारोहण के बेहतरीन अवसर मिलते हैं यहाँ पर। देखिए ये हो जाएगा पर्वत। जैसे देखिए ये है माउंट एवरेस्ट यानी कैलाश है। ये अमरनाथ का गुफा है। ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, पठार की बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं पठार। अब हम लोग देख लेते हैं पठार की बात कर लेते हैं। पठार, ये है पठार। पठार यानी प्लेटूज की बात कर लेते हैं। तो ये ऊपर से चपटे लेकिन आसपास की जमीन से ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। देखिए ऊंचा उठा हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर चपटा है। इसी को हम लोग कहते हैं पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4 ये 4,500 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग 4,500 मीटर है। इसे विश्व की छत कहा जाता है, विश्व की छत इसको कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं दक्कन का पठार। यह भारत के पुराने पठारों में से एक है। भारत का सबसे पुराना पठार में से एक है, जो ज्वालामुखी की सक्रियता से बना था। ज्वालामुखी की सक्रियता से ये दक्कन का पठार बना हुआ था। अब हम लोग महत्व की बात कर लेते हैं। तो पठार खनिजों के भंडार होते हैं। यहाँ पे बहुत सारा खनिज पाया जाता है। जैसे छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। ये छोटा नागपुर, तिब्बत का पठार ये विश्व की क्षति है। जैसे इसमें बहुत सारा खनिज वगैरह पाया जाता है। ये हो गया दक्कन का पठार, यानी यहाँ पे ज्वालामुखी निकलता था, ज्वालामुखी से ये बना हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं मैदान की बात कर लेते हैं, यानी कि प्लेन्स की बात कर लेते हैं। मैदान यानी कि प्लेन्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, प्लेन्स की बात कर लेते हैं। मैदान यानी कि प्लेन्स की बात कर लेते हैं। ये समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी यानी तलछट से बने होते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं, प्रयागराज और वाराणसी गंगा के उपजाऊ मैदानी इलाकों में स्थित हैं। महत्व की बात कर लेते हैं, तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए यह खेती घनी आबादी और परिवहन के लिए उपयुक्त क्षेत्र होते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया प्रयागराज गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया। और हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे ये हो गया वाराणसी यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया। ये सब हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यानी कि यहाँ से इसको हम लोग देख लेते हैं टॉपिक को। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है, 8,849 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना, 8,849 मीटर है। और तिब्बत में इसे चेमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, चेमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,849 मीटर है। तिब्बत में इसे चेमालुंगमा कहा जाता है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला, विश्व की छत, यानी तिब्बत का पठार को हम लोग क्या कहते हैं, विश्व की छत कहते हैं।
अगला ज्वालामुखी से निर्मित पठार, ये क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। ज्वालामुखी से निर्मित जो पठार है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। अगला हम लोग गंगा नदी की बात करते हैं। तो गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है, लगभग लगभग 2500 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। अब चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन कठिन क्यों होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन आखिर कठिन क्यों होता है। तो पर्वतों पर जलवायु बहुत ठंडी और कठोर होती है। उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण सड़कों और रेल का निर्माण मुश्किल होता है, जिससे परिवहन कठिन हो जाता है। और साथ ही खेती के लिए समतल भूमि की कमी होती है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में। ये सब दिक्कतें होती है इसमें। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मैदानों में जनसंख्या अधिक क्यों होती है। मैदान में अधिक जनसंख्या क्यों होती है, ये देखना है। तो मैदानों में मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जो खेती के लिए अच्छी होती है। यहाँ घर बनाना, सड़कें बिछाना और उद्योग लगाना आसान हो जाता है। और यहाँ जीवन की बेहतर सुविधाएं मिलती है। ठीक है, इसीलिए सब लोग मैदानों में रहना चाहते हैं, यानी मैदान में जनसंख्या अधिक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, बताए थे, सागर माथा कहते हैं। विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है, तिब्बत का पठार को। गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर है। खनिज भंडार के रूप रूप में कौन सा स्थल रूप सबसे महत्वपूर्ण है, तो पठार हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन है, बोला जा रहा है अमरनाथ और वैष्णो देवी तीर्थ स्थल किस स्थल के अंतर्गत आते हैं, क्या जगह पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। चलिए इसका आप लोग को बता देते हैं, पीडीएफ पे से ले सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को मैसेज करना है 9060009169 इस पर आप लोग को व्हाट्सअप मैसेज करना है, और आप लोग को बता देना है कि किसका पीडीएफ चाहिए। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है।